تو हकीम साहब कोहितूर के मुतालिक कुछ बताएं। यकीनन आप कोहितूर भी गए होंगे। जी जी, मैं पहली दफ़ा मैं कोहितूर गया तो जिस मैं गया था, हम जितने लोग थे तो ये दिन 12-1 बजे हमें उधर ले गए। तो उन्होंने कहा जी वो कोहितूर है। तो मैं मुतमिन नहीं हुआ क्योंकि मैं ऊपर जाना था। मुझे फिर कोहितूर जाने के लिए दोबारा मिस्र जाना पड़ा क्योंकि मेरा शौक था ये। तो एक तो ये है कि जब हम कोहितूर जाते हैं तो कोहितूर की जो हाइट है 7-7.5 किलोमीटर बनती है, और जब हम उधर पहुंचते हैं तो पता चलता है 750 सीढ़ियों का स्टेप। कोहितूर में दो चीजें हैं। एक तो वो झाड़ी है मुकद्दस जहां से अल्लाह ताला की आवाज आई, क्या मूसा मैं तेरा रब। इससे पीछे ऊपर कोहितूर पहाड़ है, ठीक है। वो पूरी वादी जो है उसके जो पहाड़ों का रंग है वो थोड़ा थोड़ा सुर्खी रंग है, लेकिन कोहितूर स्याह है। तो कोहितूर का कोई पत्थर लिए तो उसके ऊपर वो जो तजल्ली थी ना, जब वो ऊपर तजल्ली आई अल्लाह ताला की, वो रेजा रेजा हो गया, तो उसके हर पत्थर के ऊपर वो प्रिंट है, आसमानी बिजली प्रिंट है। बड़ा ले ले उस पर भी प्रिंट है, उसको तोड़ कर छोटा करे उसके ऊपर भी प्रिंट है। ये कोहितूर की निशानी है, ये कोहितूर का पत्थर है। दूसरा है कोहितूर से ऊपर वो जगह जहां 41 दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चिल्ला काटा था और अल्लाह ताला ने पहली किताब नाज़िल की थी, तौरात। उधर किताब दी गई थी, मैं उधर भी गया था। अब आप कोहितूर पे तो जा नहीं सकते, उधर तो उन्होंने बाड़ लगाई हुई है कि लोग ऐसा ना हो कि जाकर पत्थर उठा उठा के लिए। तो हम जाते हैं सीधा कोहितूर ऊपर हाइट पे। उधर अब एक मस्जिद भी है और एक चर्च भी है और एक ईसाइयों की यहूदियों का वो भी है, साइनागोग, जहाँ वो इबादत करते हैं। तो मैं जब उधर गया तो सबसे ज्यादा जो यहूदी हैं वो ऊपर, ईसाइयों के लिए चर्च है, मुसलमानों के लिए मस्जिद है। मैंने उधर दो रकात नमाज नफल भी पढ़ी। और जो ऊपर यहूदियों क्या है मुकद्दस, वो पढ़ते हैं, अपनी इबादत करते हैं, साइनागोग वो है। अब चूंकि जो यहूदी हैं उनके आखिरी नबी मूसा अलैहिस्सलाम थे, उसके अलावा वो किसी को नहीं मानते। मूसा अलैहिस्सलाम उनके आखिरी नबी थे और वो सबसे ज़्यादा मुकद्दस जगह समझते हैं कि हम मुकद्दस पहाड़ जो है उधर है। अब इस तरफ इसराइल है, इस तरफ मिस्र है, तो ये मुतनाज़ा पहाड़ी है बनी इसराइल की। तो इसलिए जब हम जाते हैं तो भी यहूदी सबसे ज़्यादा होते हैं, वापस आते हैं तो भी हमें यहूदी सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अब बात वो थी पिछले वाली कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब ये अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, एक दफ़ा तो जब सफूरा को, हज़रत सफूरा अलैहिस्सलाम को जब वो लेके जा रहे थे, जब वो प्रेग्नेंट थी, तो गुजर हुआ, तो उस वक्त आवाज़ आई। वो ये मामला जब कंप्लीट हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने कहा कि आप अपनी कौम में वापस जाएं, और अल्लाह ताला ने उनको नबूवत दे दी। वही नबूवत के अपना हाथ वो इधर रखा तो वो रोशन हो गया, ठीक है। वो सारी बातें हुई तो अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर वो चले गए फ़िरौन के पास। अब जब जाकर उन्होंने कहा कि आप जुल्म कर रहे हैं और ये कौम को आज़ाद करो, तो अब फ़िरौन जो था वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसी महल में बचपन तो इकट्ठा गुजरा था इनका, लुक्सर में, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने वो नील से लिया था ना, तो उन्होंने पाला था। अब जो फ़िरौन था वो भी उसी औरत का बेटा था, सगा बेटा तो उनका रमीसस II था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी पाला, दोनों की माँ तो एक थी, दोनों का बाप तो एक था। तो अब ये उसने कहा कि यार, यानी कि ख्याल किया जाता है तरीके मिस्र में, भाई तुम सारी उम्र तो मेरे साथ रहे, हम एक घर में पले बड़े जवान हुए, अब तुम किस तरह की बातें कर रहे हो कि तुम नबी हो या मैं ये सारा कुछ छोड़ दूं। तो ये शिद्दत अख्तियार कर गया। फिर कुरान पाक में है तो फिर अल्लाह ताला ने मोज़े दिखाए, फिर वो सब कुछ हुआ जो भी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपनी कौम को लेके इधर से चले जाओ। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेके आए तो उनके साथ सामरी जादूगर भी था, कुरान में जिक्र है। वो सामरी उसी काफिले में साथ साथ आया जब वो रेड सी में आए। अब वो जा कहाँ रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम? वहीं जॉर्डन जहां उनके ससुराल थे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, उधर ही उन्होंने वापस जाना था क्योंकि उनकी वाकफियत ही उधर थी, सफूरा भी उधर थी। तो वो अपनी कौम को लेके जब उधर से निकलते हैं, आते हैं, तो रास्ते में रेड सी आ गया। अब वो भाई समंदर कैसे क्रॉस करें? तो फिर अल्लाह ताला ने अपना मौजज़ा दिखाया कि मूसा अपना वो असा उसमें मारे, वो मारा और वो पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके निकल गए और फ़िरौन उधर गर्क हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम निकल के फिर मूसा अलैहिस्सलाम जॉर्डन चले गए। अब इधर तक तो कहानी थी। अब मैं आपको फ़िरौन की बता देता हूँ, क्योंकि वो अगली वीडियो जो जॉर्डन की होगी उसमें मैं फिर आगे कि मूसा अलैहिस्सलाम आगे कहाँ गए। तरीके मिस्र के मुताबिक फ़िरौन गर्क हो गया। वो ज़ाहिर है रोना पीटना पड़ गया कि बादशाही गर्क हो गया।
रमीसस 2। अब समंदर चूंकि अपने अंदर कोई चीज नहीं रखता, देखिए सारी उम्र व्हेल मछली पानी के अंदर रहती है, टनों के टन उनका वजन होता है, वो समंदर के किनारे कब आती? जब मर जाती। मुर्दे को चीज को वो बात देख देता। फिरौन मर गया, गर्क हो गया, इसकी लाश बाहर आई, उसके कबीले ने पहचान ली। लोग तो पहचानते थे ये फिरौन है। अब उन्होंने क्या किया, इसको मम्मीज बनाया, पूरी मम्मीज बना के इसको दफन कर दिया, उसको महफूज कर दिया। अब क्या था, अबू सिम्बल, अब मिस्र में जाएंगे, रमीसस 2 के 4 वो स्टैचू हैं, बुत बने हुए हैं, वो अबू सिम्बल के बाहर बने हुए हैं नील के किनारे। इन्होंने अंदर जाके रख के उसको महफूज करके बाहर से बंद कर दिया। क्योंकि मैं आपको फिरौनों के बारे में, मिस्रियों के बारे में बता दूं, ये दुनिया के सबसे बड़े रियाजीदान होने के अलावा ये 5000 साल बाद देख रहे थे, ये 4000 साल बाद क्या होगा ये देख रहे थे। इल्म की बुनियाद पे। क्यों? इन्होंने इल्म की बुनियाद पे एहराम में जो एहराम बनाए हैं वो 3 हैं, 1 2 3, और इनको पता था कि हर 300 या 400 साल बाद आसमान पे जो 3 सितारे हैं, 1 2 3, उनके कोनों पे आ जाते हैं, अभी भी आ रहे हैं। और एहरामों के इर्द गिर्द कभी कोई जलजला नहीं आया, ना आएगा, ना आया है। ठीक है। और दूसरा ये है, ये एहराम बनाने से पहले देख रहे थे जहां से सूरज निकलता है उधर उसका जो इन आउट है वो उधर है। ये नील की इस तरफ जहां से सूरज निकलता है ये उधर आबाद होते थे, उधर जिंदगी है। और जहां ये गुरूब होता था ये समझते थे इधर मौत की बातें है, इसलिए ज्यादातर ये सूरज की उस तरफ रहते थे, नील के उस किनारे पर ये उधर रहते थे। अब ये जहानत इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि तहरीर मिस्र के मुताबिक अब फिरौन अपनी हर चीज को महफूज करते थे, बनाया, महफूज कर दिया। सोने की कुर्सी थी फिरौन की, ठीक है। अब सोना तो पहाड़ों से, रेत से निकलता था, उसको पिघलाने के लिए कितने फ़ारेनहाइट की डिग्री चाहिए थी गर्म करने के लिए, तो ये कर रहे थे। और इन्होंने वो सोने की कुर्सी महफूज कर दी, अब निकली है, म्यूजियम में पड़ी हुई है। इनको ये पता था आज से 5000 साल बाद, 6000 साल बाद अगली हमारी जो नस्ल या कौम होगी वो हमें दरियाफ्त करेगी। इस हद तक ये तेज थे, हर चीज को महफूज करते थे और उनको बिल्कुल महफूज करते थे कि भाई आप जब आएंगे हमें ढूंढ लेना।